guys, welcome back to the channel Daily Dose with Pragya and Prerna। तो फाइनली आज हम वीडियो लेके आ गए हैं और ये वीडियो आप समझ ही गए होंगे किससे रिलेटेड है। ट्यूशन सीरीज ख़त्म करना है आज, ठीक है। वैसे हाँ 3 पार्ट में ख़त्म करना था, 8th के साथ में मेमोरी बॉक्स वगैरह दिखाना था अपना, ठीक है। आगे लाइक आ जाओ। हाँ, तो आई वाज टेलिंग यू कि सीरीज़ वगैरह ख़त्म करनी थी, तो हम आज 8th की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बता कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले स्टार्टिंग वाला सेशन से ही करते हैं यार। स्टार्टिंग सेशन कुछ हुआ नहीं था, इतना अच्छा पॉइंट जो बन गया था वहाँ। कुछ नहीं हुआ था, भूल गई। हाँ वो बात तो आज का था कुछ नहीं। हाँ तो क्या हुआ, स्टार्टिंग सेशन में ईशान ने ट्यूशन छोड़ दिया था। तो उस ट्यूशन में, सिर्फ ट्यूशन में नहीं, हमारे ग्रुप में मैं, प्रेरणा और ज्योति, सिर्फ हम तीनों बच्चे थे। एंड छोड़ा नहीं था, वो नानी चला था। छोड़ दिया था, नानी चला था। उस नानी को घर तो कुत्ता नहीं है। तो वो पूरे अप्रैल में ही आया था। हाँ 1 महीना। तो मतलब हाँ कह सकते हैं, मुझे नहीं याद एक्चुअली। तो फिर हम स्टूडेंट नहीं, मैं स्टूडेंट काउंसिल में तभी स्कूल भी तो आ ही रहा था। तो उसने हाँ वैसे छोड़ दिया स्कूल था। तो आ तो रहा था, है ना? हाँ, हाँ स्कूल आ वो रहा था। अलग अलग बात थी। हाँ तो फिर ट्यूशन छोड़ दिया था। तो हमसे 3 बचे थे ग्रुप में। तो हुआ क्या, हम स्टूडेंट काउंसिल में आए, हमारे स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल बन गए। तो मैं और ईशान थे उसमें, और हमारे काफ़ी सारे और फ्रेंड्स थे। तो तब हमारी मतलब हमें पता था, हमने इंटरव्यू दिया था, पर ये नहीं पता था कौन सेलेक्ट होगा। तो तब हम दोनों सेलेक्ट हुए। तो उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, मैंने थैंक यू बोला। उसको तुम्हारी बात भी नहीं हो रही है, उसने ट्यूशन छोड़ दिया था। बात वगैरह हम करते नहीं थे जैसे पहले करते थे नॉर्मली, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग चेकिंग कर रहे थे, बैक चेकिंग कर रहे थे। तो उसने बोला और ट्यूशन में क्या चल रहा है। तो उस वक्त ये बात मैंने जिस दिन उस दिन मेरी बात हुई थी ना, मैंने सिर्फ इसको बताई थी ये बात, और मम्मी पापा को, ज्योति को नहीं बताई थी मैंने ये बात उस दिन। तो हुआ क्या था, उस वक्त रिसेंटली ज्योति का कोई नेबर, वंश नाम था उसका, उसने ज्वाइन किया था ट्यूशन में। तो उससे भी हमारी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जो मतलब ज्योति का वो नेबर है, ज्योति भी उससे बात नहीं करती थी भाई। एक्चुअली ज्योति लेजी थी बहुत, हाँ, तो इसलिए वो बात ही बात नहीं करती थी। हाँ तो हम वो कैसे बात उसको- करने। मतलब पूरे ट्यूशन में मेरा किसी से मतलब नहीं था, बस इन 2 लोगों से मतलब था, ईशान और ज्योति से, पूरे ट्यूशन में। हाँ हम किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि एक तो हमारी सेम क्लास के, पर जो 9th के सीनियर थे भाई, वो उनसे तो बढ़िया बहुत थे। बढ़िया हमारा वो बैठता था। तो क्या तो फिर हुआ? वो 10th में उन्होंने छोड़ दिया था, सम वॉट रीज़न। हाँ। बट उसके बाद जो 9th के बैच आया था वो हम वो बिल्कुल इतना खास नहीं था। हाँ तो क्या हुआ, तब हम लोग आए। तुम आई स्टिल रिमेम्बर द डे, वेंसडे को हमारी ये बात हुई है। उसने मेरे से बोला और ट्यूशन में क्या चल रहा थी, और हम 6th C के बैक चेकिंग कर रहे थे, इतना भी मुझे याद है। उसमें क्लास में पूछा ये सब बैकिंग करते और ट्यूशन में क्या चल रहा है। तो आई वाज लाइक हाँ कोई ज्योति का नया नेबर वगैरह आया है। तो उसने पूछा मेरे जैसा है। तो मैं कहा नहीं, मेरी उससे भी कुछ बात नहीं हो रही, तो मुझे भी नहीं पता, और ना वो हमसे बात करता। वेडनेसडे को ये बात हुई, अगले दिन थर्सडे को हमें भी नहीं पता था। अचानक से वहाँ एंट्री वाले गेट थी, मेन एंट्रेंस था, आवाज़ आता है मैं कम इन में, हमारा भाई अंदर आ जा। फिर मैं ये और ज्योति हम शॉक हो गए, अभी वहाँ से ये कब हुआ। और वो इतनी गंदे तरीके से हंस रहा था। चल मुझे और इसको तो ये बात पता थी कि मेरी कल उससे मतलब पिछले दिन बात हुई है। तो हम लोग छुट्टी के टाइम हम जा रहे थे, मैं ज्योति और ये एक साथ ही जाया करते थे, क्योंकि उसके बाद 8th में आके वो हमारे साथ वहाँ छोड़ दिया था उसने। 8th में हाँ, आके- उसने 8th में आके हम चारों साथ में नहीं आ रहे थे, सिर्फ हम तीनों आते थे। हाँ कुछ somewhat पता नहीं क्या रीज़न था। रीजन था, मैं बता नहीं सकती वो बाद में भी। तो हुआ क्या, फिर मैंने ज्योति को ये बात बताई, तो वो भी शौक थी काफ़ी। तो हमारी बात हो रही थी, सिर्फ ट्यूशन में हो रही थी, स्कूल में कुछ खास बात नहीं हो रही थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ जुलाई में भी हम लेफ्ट। हमने ट्यूशन छोड़ दिया था। फिर जुलाई में नहीं, एक्चुअली अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में, हाँ 5 अगस्त को हम लास्ट गए थे। हाँ। फिर हमने ट्यूशन छोड़ दिया था कुछ ऑब्वियस रीजन की वजह से। स्टिल हमारे साथ ट्यूशन वाली मैम कांटेक्ट में है अभी भी। हाँ अभी भी हम उनसे अभी भी हम उनसे बात करते हैं। हैं। ऑब्वियस रीजन वजह से हमने छोड़ना पड़ा था ट्यूशन। ज्योति भी कॉन्टैक्ट में, आपको पता ही होगा वो तो, ठीक है। बट हाँ ईशान कांटेक्ट में नहीं है और अब तो नहीं है, हाँ, पर हमारे ट्यूशन छोड़ने के बाद भी स्कूल में बात होती थी, बट सिर्फ काम से रिलेटेड। एक्चुअली मजाक मस्ती हो रही है, सिर्फ काम से रिलेटेड बात हुआ करती थी। अब बेसिकली पता है, जैसे ग्राफ ना मेरे से बेड पे बनता नहीं था, या तो डेस्क बनता था या तो वैसे बनता नहीं था। तो ये तो फिर भी ऊपर बैठी रहती थी, मैं अकेले नीचे बैठती थी।
उसके बाद क्या होता था, हम चारों एक साथ बैठ के नीचे ग्राफ बनाते थे। पहले मैं बैठती, फिर ईशान बैठता, फिर ये बैठती, फिर लास्ट में ज्योति आके बैठती, और हम चारों ऐसे ग्रुप में बैठते थे कि ओ स्केल जो ये जो, क्योंकि एक स्केल लाता था, एक पेंसिल लाता था, और पेंसिल सबके पास होती थी, किसी के पास भी प्रॉपर सामान नहीं होता था। हाँ। सिमेट्री के लिए, मैथ्स के चैप्टर के लिए, और सबसे ज़्यादा ग्राफ तो मतलब होते थे, ग्राफ तो हम लेके जाते थे, ग्राफ नहीं ले जाते तो मैम बहुत डांटती, तो ग्राफ तो हर कोई लेके आता था। बट हम प्रॉपर सामान किसी के पास नहीं किसी होता बात ये नहीं कि सभी से पेंसिल भी लाए, रेजर भी लाए, ऐसा कुछ नहीं होता। और यूजुअली क्या होता था, छुट्टी के टाइम हम तब एक साथ जाते थे, तो मैम ने मना कर दिया था क्योंकि बातें करते हम लेट पहुँचते थे, और मेरा भी उठना एक बार छिल गया था, मैं भाग रही थी और ईशान ईशान के पीछे, और स्कूटी आई तो मतलब स्कूटी से तो मेरे को नहीं लगी, और अचानक उसने ब्रेक मारा और मैं भाग रही थी, तो मैं से गिर गई उससे। और उस जो इसने नॉर्मल शरारा पहना था कॉटन का, तो मैंने उसमें पैर लग गया था मेरा उसका। पैर और रज गया, वो पूरा छिल गया, वो शरारा तक फट गया। और वो शरारा मैंने फेंक दिया, क्योंकि मैं भी नानी के गिरते गिरते अच्छी उसी शरारे से। हाँ, तो ऐसे हम गिर भी जाते थे, तो मैम ने हमें एक साथ दूसरे भेजना मना कर दिया, बट फिर हमने दिमाग लगाया, जैसे मैम ने गैप गैप में भेज दी, जैसे पहले हमें भेजा, हम दोनों भी, हम दोनों यही घर में रहते हैं, हमें भेजा, फिर 5-10 मिनट के गैप में ज्योति को मेरा ऐसे करके भेज दी, चलो ईशान ने तो आना बंद ही कर ऐसे दिया नहीं था, कम्प्लीटली ईशान ने ऐसा बंद कर दिया था, बीच बीच में वो हमारे साथ आता बट था, रेयर होता था, रेयर वो होता आता था, था। हाँ रेयर होता था, पर वैसे नहीं आता था वो। हाँ, जैसे यूजुअल होता था 7th में, वैसे नहीं आता था। तो 7th में तो लिटरली हम पूरा साल साथ में गए, जो हाँ भाई ये 7th क्लास वाज आवर बेस्ट क्लास एवर, हाँ, और क्योंकि और ट्यूशन 7th का हमारा सबसे अच्छा था, स्कूल में हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ गया था, और क्या ही कहें, ट्यूशन के अच्छे, स्कूल के अच्छे, जब बेस्ट मिल जाए तो भाई क्या ही चाहिए। और 8th में हमें पता लग गया था कि स्कूल में हमारा लास्ट ईयर है, Last और year। तो मैंने किसी फ्रेंड को बताया नहीं था, मैंने हाँ। ईशान को बस बता दी थी 7th में कि मैं 8th जहाँ और हमने पढ़ूंगी। बता दिया था, उस दिन ये नहीं आई थी, तो इसको टाइम बता दिया था मैंने एक बार बताया था, अच्छा। तो उस वक्त तो बड़ा खुश था कि अरे वाह, अब तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, हाँ। कोई मुझे मार्क्स कंपेयर नहीं करेगा, ये है वो है। तो पर हाँ, फिर 8th में इससे रिलेटेड मेरी कोई बात नहीं, मैंने 7th में बताया था उसको, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने दिमाग लगाया कि 5 मिनट गैप में तो हम क्या करते, मैं और ये नीचे खड़े हो जाते, ज्योति का वेट करते, और कई बार ऐसा भी हुआ, वो जो 9th वाला बैच था ना, वो आते, हाँ हाँ बेटा तुम रुको, कल हम मैम को बताएंगे, रुको तुम बताऊंगी कि वेट कर रहे थे तुम लोग। एंड हम इतनी गंदी गंदी जगह पे छुपते थे, लाइक स्कूटी के पीछे छुपना, स्कूटी के पीछे छुप गए, दीवार के पीछे छुपना, कि ताकि हमें देख ना पाए कोई भी। कोई भी ऐसे वो है, किसी का घर है, जैसे ऊपर से पे यार बाहर लोहे वगैरह, गेट खोल के अंदर ही छुप रहे हैं भाई, डर ही नहीं है किसी का, अंदर घुस गए हैं, वही डर हो गया था पूरा, उनके हाँ, साथ रह मतलब के ही जगह नहीं है। बना दिया था उनके मतलब ही अंदर। नहीं है किसी से, हमारे नए स्कूल में अब इतने खास फ्रेंड नहीं बना कोई भी, इतने खास नहीं है यार, फ्रेंड्स ही नहीं बने। मेरे 3-4 बने थे, एंड आई डोंट नो, अभी उन्होंने खुद से ही बात करना बंद कर दिया यूज करने लग गए थे उसको। हाँ, और अभी भी मतलब यूटी होगा, मैं अभी सीटी हुए, तो सुबह सुबह आगे मेरे पास ये टॉपिक समझा दे, पूरे दिन कोई बात नहीं होती, पूरे दिन मिस में कोई बात नहीं होती पूरे दिन, बस पढ़ाई से रिलेटेड होती है। वही ना, जो जब वो कहते हैं अच्छे दोस्त मेरे, तो उतना वो नहीं लगा था कि हाँ भाई। और अब तो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आपके स्कूल का क्या नाम है, क्या परसेंटेज आई थी, क्या फ्रेंड्स थे, वैसे वैसे, अब कोई बात नहीं हो रही उससे रिलेटेड। अपने स्कूल के बारे में बता रहे थे कि हमारे स्कूल में पहले ऐसा था वैसा था, भाई कोई बात नहीं कर रहा, पूरे दिन मैं अकेली बैठी रहती, मेरे साथ किसी लड़के को बैठा दिया है, नाम मैं नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली। मैं मेरे स्कूल में किसी लड़की के साथ हाँ, कोई इनफैक्ट टीचर्स तो कभी कहती है बेटा जाओ किसी के साथ बस लंच करो। किसके साथ बैठ वही भाई, तो। मेरे क्लास में 11 लड़कियाँ हैं, सब पता है, हमें ना अपने अपने पेयर बना रखे हैं सब, पुराने मैं स्कूल बच में- जाती हूँ ऑड वन आउट, क्या करूँ। पुराने स्कूल में पता है क्या था हमारे साथ, कि वो हम ना ऑल पुराने स्कूल में मैं आप लोग साथ में लंच करते थे, पर स्कूल में साथ नहीं करते, तो इसलिए मैं इसी क्लास में जाके लंच करती हूँ कि ये भी अकेले बैठी होती है लंच इस वाले स्कूल में नीचे अलाउड नहीं है, वहाँ तो हम ग्राउंड में चले जाते थे, और पता दोस्त भी नहीं है कोई खास इतना, तो क्या ही करेंगे, तो इसलिए एक दूसरे के साथ लंच करते तो हैं। बोर होते रहते हैं पूरे दिन। वही है, अब क्या पता हमें आदत पड़ जाए क्या हो, पर हाँ पुराने जैसे दोस्त कहीं नहीं मिले हमें अभी तक। हाँ यार, मेरे को मेरा दोस्त बन नो डाउट, बट यार पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ वो स्टार्टिंग में दोस्त थे, और अब वो मेरे को सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, नॉट एल्स। चलो ठीक है, अब let's नहीं, move पहले further। नहीं, अपना नेम बता देना, हमारे क्या लिया हाँ नाम हाँ ओके, हम 4 थे, तो तुमने शॉर्ट्स में हम तीनों ने देख ही लिया हुआ, जिन्होंने ने नहीं देखा तो देख लेना जाके। मैं वापस से बता रही हूँ, मेरा नाम डिप्रेशन, इसका नाम पग्गा डाकू, और डाकू बस
पढ़ाकू हाँ बस और भी थे। क्या थे यार, मेरे को याद नहीं। मैं ईशान मौके देते थे जैसे मेंटल डिसऑर्डर क्या था? डिसऑर्डर। नहीं मेंटल मेंटल डिस्कवर ऐसे ही कुछ था कि मतलब मेंटल पना इसने डिस्कवर किया था। और भी बहुत सारे थे, मैं भूल गई। इसका नाम बस क्या था, डिप्रेशन। क्योंकि मेरा नाम कोई बिगाड़ ही नहीं पाया। हाँ मेरा नाम कोई जो बिगाड़ ही नहीं पाया। आर्यभट्ट, फीमेल आर्यभट्ट, फीमेल आइंस्टाइन, शकुंतला देवी, शकुंतला देवी और जकोस्ती। शकुंतला नहीं शकुंतला। शकुंतला। हाँ उसका हमने नाम ऐसे ही रखा था शकुंतला। हाँ लिटरली। हाँ। तो शकुंतला। डोरा जकोस्ती और ईशान का नाम सिर्फ एक ही रखा था, ईशान द किसान। ये भी हमने रास्ते में डिस्कवर क्योंकि करा हम दोनों के नाम कोई बिगाड़ ही नहीं पाया था, इनके बहुत नाम बिगाड़े हम दोनों ने मिलके। तो इसकी बैक स्टोरी बताते हैं। सबसे पहले मेरे नाम से स्टार्ट करते हैं। पगड़ा को डिस्कवर्ड इन पार्टी, हम लोग पार्टी कर रहे थे। तो क्या भाई, तो हम पार्टी कर रहे थे बेसिकली ट्यूशन में। तो मैम मुझे कोई मूवी वगैरह दे रही थी मेरे कान में, उन्होंने मूवी दी थी फोन बूथ, आई स्टिल रिमेंबर। तो पीछे से ईशान बोला पगड़ा को, तो उससे मेरा नाम डिस्कवर हो गया था। फिर वही बोलने लग गए थे सब, ठीक है। और ये जो बता रही है कि मेंटल डिस्कवर और वगैरह वगैरह, ये सब इन दोनों ने डिस्कवर किए थे, ये नाम होगा, ठीक है। इसका नाम डिप्रेशन ये इससे रखा था क्योंकि मैं, ईशान और ज्योति, हम तीनों ना एक साथ चलते थे आगे आगे आगे। पर ये जिस दिन लड़ाई होती थी उस दिन होंगे, ये पीछे पीछे चल रही है अचानक ही। हाँ हम तो बुलाते भी आगे, ये बस इग्नोर करके चलती रहती। तो हमने इसका नाम रख दिया डिप्रेशन। और इसके लिए हम गाना भी गाते थे, गुमनाम है कोई, वो वाला गाना। और ज्योति का नाम जकोस थी, हमारे यहाँ से पहले डिस्कवर हो गया था क्योंकि क्या हुआ था उसकी नोटबुक में ना एक्स कह रही हूँ, वाई, जैसे वाई लिखा है ना, तो हल्की सी लाइन नीचे आ गई थी, वो एक्स दिख रहा था। तो एक भैया थे हमारे 9th के बैच में, तो उन्होंने कहा था तो जकोस्ती है और आर्यभट्टा वगैरह, आइंस्टाइन वगैरह, इसको इसलिए कहते थे क्योंकि उसकी मैथ बहुत अच्छी थी। वो पूरे साल मैथ्स करती थी, पूरे 7th में उसने मैथ्स की। मैथ्स भाई हमसे इतनी मैथ सॉल्व नहीं होती थी, इतनी उससे मैथ सॉल्व हो जाती थी। और क्या नाम था, डोरा इसलिए रखा था क्योंकि उसमें कुछ दिखता ही था, जैसे ही चश्मा उतारती थी उसको कुछ नहीं दिखता था, उसकी आँखें ऐसी हो जाती थी, तो भाई ऐसे देखती थी वो सब। फिर ईशान द किसान का नाम हमने उसका, हम एक बार रास्ते में चल रहे थे, वो आगे आगे चल रहा था पता नहीं किस रीज़न से। तो हम लोग, मैं ज्योति और ये चल रहे थे प्रेरणा, तो हम लोगों ने सोचा यार हम सबके नाम ही इसका नाम क्यों नहीं होगा। फिर हमने इसका भी नाम निकाल लिया वैसे राइम करके, ईशान द किसान, ठीक है। तो ये हमारे नेम्स की बैक स्टोरी थी। अब हम आपको अपना मेमोरी बॉक्स दिखाते हैं। ऐसा ही सेम बॉक्स ज्योति ने भी बना रखा है, बहुत सारी मेमोरी है, बहुत सारी। अब मतलब ज्योति ने तो मतलब कुछ सामान के लिए कुछ चीज़ें, मतलब बहुत सब कुछ चीज़ जो मिला रख लेते हैं। स्कूल के फ्रेंड्स का भी देखो, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे छोटी सी चीज़ से। क्या है ये देखा है तुमने? किसका है ये मेरा और अन्य का। ये लास्ट डे पे, जब मेरा एक्चुअल में लास्ट डे था, जब ये बनाया था, मैं बैक कैमरे से लाती हूँ ऐसे तो फ्रेंड्स के। मैंने लास्ट डे पे बनाया, लास्ट डे था मेरा एक्चुअल में, नहीं लास्ट डे था ना, तो उसमें मैंने नहीं जैसे उस दिन मैंने बनवाया था। ये मेरे निशान है, ये अन्य के, देखो मैंने पीछे लिखा भी है अन्य एंड प्रेरणा। ओके, दिस वॉज ऑल फॉर लास्ट डे गिफ्ट, जो कि हमने साथ में मेमोरी बनाई थी। ये किसका है? ये है निफ्ताफ, आई थिंक। हाँ क्या लिखा है इसे? हाँ, कभी तुम नादान तो कभी तुम ये बच्ची लगती इन हो। दोनों ने लिखा था मेरे लिए। किसने? अन्य और नित्या ने। मैं पढ़ के बताती हूँ। कभी तुम नादान तो कभी तुम बच्ची लगती हो, कभी तुम मासूम तो कभी तुम सच्ची लगती हो। क्या लिख रखा है? हर चीज़ शायरी बहुत लिखती है। हर चीज़ अपने, ये क्या हैंडराइटिंग वाली? हर चीज़ अपने, हर चीज़ अपने डैश पर ही अच्छी लगती है और एक तुम हो जो हर मुझे चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है और एक तुम हो जो मुझे हर वक्त अच्छी लगती है। नाइस। फिर माय थॉट, मन की बात तो मन में नहीं रखनी चाहिए, बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। भाई क्या लिख रखा है? बहुत शायरी लिखती है। ये अन्य का है। ये क्या है? ये जो इसने बहुत वो लिखा था, बहुत उसमें जलेसी में।
I don't have any paglu like you and a bestie like you. You are the one and only one. But you were going from here, and I am very happy that I am coming in ninth. But I'm also afraid and sad because you are going. I don't like when anyone treat you like a friend because you are mine. That's why I am angry from you Oh. because you hold the hand of Nitya. कैसे jealous friends थे तेरे? बहुत jealous. And क्या है? this, एक मिनट my God, sorry. ये मेरा बैच है मैं आपको स्टूडेंट काउंसिल का, मैं दिखाती हूँ यार बैच से ना। ये वाला मेरा बैच है, ठीक है। ये मुझे Can you मिला था, put- ये मैंने अभी तक भी रख रखा है, ठीक है। क्या क्या एड्रेस वेड्रेस इस पे क्या एड्रेस है? नहीं, इसमें हाँ तो इसमें छुपा ना। या न्यू देख लो तुम, ये फोटो ऐसे रखते हो ऊपर, ये फोटो निकालनी है ऐसे ऐसे। हाँ हो गया फिक्स, ठीक है। ये बैक कैमरे से दिखाते हो, पकड़, ये देखो, दिस इज मी। ये 5th का आई कार्ड है ना हमारे। हाँ 7th आगे का, start कर। 7th का शायद से घूम गया, नेक्स्ट का ये घूम छुपा छुपा के रख रहे। दिस इज प्रज्ञास, फोटो देख लो तुमने, बस फोटो देखनी हुई। आई नो दैट, सॉरी। पूरा छुपा दे, उसमें दिखानी फोटो दिखानी है बस। नहीं इट्स ओके। ये वाली फोटो मेरी बहुत ही गंदी आई है, इसको छोड़ 8th दो। का, ये मेरी अच्छी आई है, मेरी 5th वाली सबसे बेस्ट आई है। मेरी 8th की सही आई है, खुश है। फोटोग्राफर का लगता है ये। फोटोग्राफर का लगता है। 7th का, 6th का नहीं है हमारे पास। अच्छा 7th का है, 6th का नहीं है अपने हाँ। पास। चलो स्टार्ट करो। ये मेरी 6th की फोटो है, मेरी 5th की सबसे बेस्ट फोटो आई है और किसी की फोटो अच्छी नहीं आई। जी मैं ये प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं दिखाती हूँ। और हाँ, अब तुम्हें पता चल गया होगा हम हैप्पी स्कूल में थे, हैप्पी स्कूल दरियागंज। ये बता चुकी मैं, बता चुके? वो तब रिव्यू वगैरह दिए थे वहाँ के, तो बताया था मैंने। ये हम वैष्णो देवी से लाए थे, अब इसको हाँ। हम यूज़ करेंगे अपने, क्योंकि हैप्पी स्कूल में किचन्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम ये यूज़ नहीं करते। अब फाइनली हम इसको यूज़ करेंगे। ये प्रज्ञा का है, ये मेरा है ना। एंड वेट दिस ये फोटो, देखा, ये देखा। एक सेकंड। ये आराध्या ने बनाया था, थैंक यू सो मच आराध्या फॉर दिस। एंड दिस, भाई ये फोटो देखो। नेक्स्ट दिखाओ। ये मैंने बनाया था। हाँ ये प्रेरणा ने बनाया 6th क्लास में। रख दो इसको भी। And this लेटर पढ़े पहले। हाँ ये ये मैंने ऐसे ही बनाया था, मैं फ्री पीरियड था, मैंने ऐसे ही और बनाया। ये मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने बनाया था, जो कि मैं तब में किस चीज़ के लिए? मिस्ट्री टाइप। मेरे बर्थडे के लिए। हाँ बर्थडे टाइप था। हाँ नहीं, सिस्टर्स डे। हाँ सिस्टर्स डे के लिए बनाया था, ठीक है। वो बहुत सारी चिट्स हैं और उसके दिस अंदर। इज द बेस्ट। ओ भाई क्या देखो, ये मैंने बनाया था, ये हम चारों फैमिली के, ये मेरे हैं थंबप्रिंट, मैंने सबके लिए थे एक्चुअल में। ये मेरे, ये प्रज्ञा के, मम्मी के, डैडी के। एंड ये एक्चुअली जब देवांश घर शिफ्ट हो रहा था तो एक हेयर बैंड मिले थे मुझे, 2 हेयर बैंड थे। 2 हेयर बैंड थे, तो ना उस पे ऐसे ही ईयर्स बने हुए थे, कैट वो आपने देखे होंगे, वो कंजों वगैरह भी बढ़ते हैं, तो उनके वो रखे हुए थे अभी तक भी उनके यहाँ पे। तो 2 थे और मतलब एक पे 2 ऐसे पेयर बने तो हुए थे। खराब हो गए, डस्ट वस्ट जम गई थी उन पे। हाँ तो इसने क्या करा, वो ग्लासेस निकाल लिए बस और यहाँ लगा दिए। मेरे को लेटर पढ़ना है यार। लेटर लास्ट में पढ़ा, लेटर बहुत बड़ा है इसलिए गई पहले सब कुछ, कितना टाइम लग जाएगा लेटर में? सब कुछ एक्सप्लोर कर ली, फिर लेटर पढ़ेगी ना। नेक्स्ट चीज़ दिखा। दिस इज गिवन ऑन बर्थडे, अनुष्का ने दिया था ना, प्रज्ञा की फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर इट। और ये अब हम यूज़ करेंगे, अब करेंगे। नेम क्लास नंबर एंड हैंडमेड बाय अनुषा। बहुत अच्छा लाया था इसने, ये मैं पानी से बिखर गया था भाई ये सही में अच्छा था। ये अब हम यूज़ करेंगे एक्चुअल में। मेरे को इसको यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि हाँ। अगर ये भर गई फिर मेरे को इसको फेंकना पड़ेगा, तो मेरा मन ही नहीं करता मैं इसको यूज़ करूँ। पर इसमें हम अपनी स्पेशल ओकेजन और पुराने स्कूल के बारे में लिखेंगे। हाँ एंड कैन यू सी दैट, जस्ट देखो पहले प्रज्ञा का। ये भी अनुषा ने ही बना के दिया था मुझे। एंड ये देखो, ये मुझे मिले थे। ये किस किस लिए? नकली नोट तो नहीं, किसने दिए थे? हर्षित ने दिए थे यार, पता नहीं किसने दिया था। रख दे। नेक्स्ट चीज़ दिखा। है वेट, ये ओनली बीटीएस आने के लिए। ये मेरे पास था, ये मैंने खरीदा था। एंड दिस इज बीटीएस, से खराब हो गया। एंड वी के साइन,
हाँ, मेरी फ्रेंड थी अनन्या, बेसिकली उसके फादर की थी, तो वो बता रही थी कि वो केड्रामा वगैरह बनाते हैं, तो उसने ऐसा कहा था कि वो उसके लिए लाई है। मेरे और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी परी, उसके लिए भी ऐसा ही सेम लाई थी वो, बट अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है परी, बट हाँ उसके लिए भी सेम And लाई this थी। is. ये प्रेरणा ने फिर ये प्रेरणा बनाया था बैठ के, इसने अभी तक ये रख रखा है। I know that this is not jawline. This is aloo. चलो अच्छा ये अबे यार ये बहुत गंदा है, छोड़ दे नहीं, इसको। ये दिखाएंगे। हाँ, तो ठीक है। ये देखो, ये परी ने दिया था। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने इसलिए लिखा था ये। मैं पढ़ूंगी। हाँ, कैमरा तो कर, मैं पढ़ लियो। This is okay. Yeah, I know it's been a long time since we met. I clearly remember when I फर्स्ट मेट यू, first met you. You were a quiet girl, calm and introvert, but your sister was completely opposite of you. But I like your character. I love you. We were best friends from 6th class. Not that much good at that time, but still we were. I clearly remember those days when we were. I think, but don't. It is right. We were that so-called besties, right? Whatever happened, leave that. If I talk about present, yeah, no one can separate us now. Many people try to separate us, try to hate each other. I think we, whatever. Now you are mine. I am yours, and none can separate us now, right? This Happy is the birthday. opposite in the Happy present. मैं पढ़ूंगी। Happy birthday, मेरी वाली। चलो स्टार्ट करो। ठीक है। Your hands look heavy. Can you hold it? Can I it for hold you? it for you? Does your father has sweet shop? Because अरे यार, does your father has a sweet shop? Cause you are so sweet. In English we say we are besties, but in poetry we say a bond so pure, no need to pretend. You are my forever. till the end. राइटिंग कितनी गंदी है। ये लग रहा है कहीं से टिल है। एक सेकंड, ये देखो, ये टिल लग रहा है कहीं से। ये टिल लग रहा है कहीं से। ये कहाँ से लग रहा है ये? लग रहा है हर जगह से। मेरे को तो नहीं लग रहा है, मुझे टेल लग रहा है। टेल। I just love you यार, ठीक है? तो given by her. And this is the opposite in the present. अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ लड़ाई हो गई थी। And ये मैं वो वाली स्टोरी टाइम ही बताई देती हूँ, उसके लिए अलग टॉपिक क्या बताऊंगी मैं। एक सेकंड, हुआ क्या? ये मैं दिखा देता हूँ। ये भी परी ने दिया था। बताती हूँ। You are very kind to pure heart. And if you're hearted, I wish all your birthdays goes well, like your 13th birthday. I love you. I remember our every laugh, every scold, every lunch break, adventure camp and picnic. It was and it always fun to be with you. ठीक है? तो आई विल टेल यू स्टोरी टाइम। क्या हुआ, हमारे अभी एनुअल ही थे, अभी 8th में ही। तो हुआ क्या, उसने मुझे कहा था कि यार मुझे संस्कृत पढ़ा दियो, संस्कृत उसकी थोड़ी वीक थी। तो मैं कहा ठीक है मैं पढ़ा दूँगी। मैंने आराम से बीच हाँ, तो हुआ क्या, उसकी संस्कृत थोड़ी वीक थी, मैंने उसको सारे टॉपिक पढ़ा भी दिए थे, बट उसको अशुद्धि संशोधन एक टॉपिक था, उसको उस टॉपिक में डाउट जो था। संस्कृत पढ़ते हैं उनको पता होगा। हाँ ठीक है, उसको एक टॉपिक में डाउट था। तो हुआ क्या, उसको मेरी शिफ्टिंग चल रही थी, मैं यहाँ पे आई हुई थी। तो घर जाके मेरे को रात के 8-9 बज गए थे करीब, और मैं जाती उसके पहले मैंने वो खाना खाया, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई, और फिर मैंने एक बार रिवाइज करा, मैं फिर फ़ोन लेके बैठी। उस वक्त तक 10:30 या 11 बज गए थे। मैं फ़ोन लेके बैठी एंड आई सॉ कि उसका मैसेज आया हुआ है, अशुद्धि संशोधन मुझे समझा दे। मैं कह रहा इतना लेट हो गया है, अभी तो मैं समझा नहीं सकती, और अगले दिन मेरा पेपर था। मैं कहा मैं उसको ना रिविजन टाइम में समझा दूँगी, बट समहाउ मैं उसी दिन लेट हो गई पेपर के लिए। तो लेट हो गई, फिर मैं जाके पहुँची तो कुछ नहीं हो पाया। फिर तब उसका छुट्टी का टाइम वो आई पेपर दे के, तो वो एक लड़की थी मुझसे मिल होगी, उसको हेट नहीं है भाई, वो उसके गले में हाथ डाल के आई। तो मैंने उससे कैजुअली पूछा, मैं कैसा गया पेपर, बोली हाँ अच्छा गया। तो मुझसे बात नहीं करी थी ढंग से। वरना यूजुअली वो ऐसा डिस्कस करती पूरा पेपर, चाहे लेट हो जाए वो। तो मतलब मैंने उस चीज़ को तो ज़्यादा माइंड नहीं करा कि वो उसके गले में हाथ डाल के आई थी। मैं कहा नहीं कहा यार, दे कैन रिग्रेट्स व्हाई नॉट। तो मैंने इस चीज़ माइंड नहीं करा, बट स्टिल वो मेरे से बात नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा क्या रीज़न है, तो फिर मैं समझ गई कि हाँ इसका मैसेज आया हुआ है और ये शायद इसी वजह से बात नहीं कर रही है। तो
उसका एक ऐसा रूल था, उससे पहले भी हमारी लड़ाई हो रखी थी, तो वो ऐसा कहती थी कि भाई अगर एक लड़ाई में मैंने सॉरी बोला है तो अगली लड़ाई में सामने से तू सॉरी बोलेगी, तो ऐसा रूल था। बट मैंने नहीं बोला क्योंकि मेरी गलती थी नहीं ऐसी कोई, ठीक है। वो चाहती डिस्कस कर सकती थी, सॉर्ट आउट कर सकते थे, बट उसने बात करने की नहीं सोची। देन हुआ क्या, रिजल्ट वाले दिन हम तब गए रिजल्ट लेने, तो उसमें मम्मी बोली लास्ट डे है आज तो बात कर ले। फिर कैसे पता लगा, ऑल्दो शी न्यू कि मैं शिफ्टिंग कर रही थी, उसको मैंने बहुत पहले से बता रखा था, तो वो समझ भी सकती थी कि मैं बिजी थी थोड़ी शिफ्टिंग काम में। तो मैं लेट हो गई थी, तो मैं निकल रही थी, वो भी लेट थी, वो एंटर कर रही थी स्कूल में। तो मम्मी बोली बात कर ले आज तो बात कर ले। मैं तो मुझे नहीं करनी था, मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई पर्सनली कि पर ये बेटा सुनो, तो उसने नहीं सुना। तो आंटी पीछे मुड़ी, उसकी मदर, शी वेरी स्वीट, तो बोली बेटा थोड़ा ना लेट हो रही, मैं आके बात करती हूँ। उसका रिप्लाई कैसा था, मम्मी चलो ना लेट हो रहा है, उसका ऐसा रिप्लाई था। एंड उस वक्त मुझे इतना गुस्सा है, एक तो उसने इतने पेरेंट्स उठा रखे, सम कॉल दैट साधना पर, तो पता है इतनी वाहियात लग रही वो, अगर हमारी वीडियो देख भी लिया तो देख ले भाई, बहुत वाहियात घटिया लग रही। हमने सबसे उससे पूछा, हम फ्रेंड्स हम हाँ। कल चांदनी चौक गए थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था। मेरी और अन्या की, एक सेकंड, मेरी और अन्या की इतनी लड़ाई होती है, पर कल जब वो मेरे से पहली बार मिली, यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मैं उससे पहली बार मिली हूँ, वो रोने लग गई, वो इतनी गंदी तरीके से रोने लग गई, उसने मुझे इतनी टाइटली हक कर रखा था कि वो रोने लग गई। एंड आई वाज लाइक क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसी दीदी ने बताया कि अब उसको खुद को भी उसके बैंक पसंद नहीं आया, वो ऊपर क्लिप करके आती है इधर उनको, ठीक है। तो ये हुआ एंड तो इसलिए वही लड़ाई हो गई। तो मैंने भी उससे कुछ नहीं बोला ना, उससे मेरी आज तक बात हुई, और हमने भी उसकी मम्मी को नमस्ते कहा ना, तो चल ठीक है तो ये लड़ाई हमसे है, पर तू मेरी हमारी मम्मी से थोड़ी लड़ाई है, रिस्पेक्ट दे तू सकती है। उनको तो नमस्ते बोल सकती थी। मैंने भी उसकी मम्मी को नमस्ते बोलते, इसने भी बोला था, और बोली मैं ना आखिर बात करती थोड़ा लेट हो रहा है। उन्होंने बहुत काइंडली बोला, बहुत स्वीटली बोला, बट रिएक्शन अलग था। वो पता है वो जो थी, ये थे उसकी जो मदर थी, वो बहुत काइंडली है उससे, वही मैं कह रही हूँ, बहुत काइंड है उससे ज़्यादा। भाई ये ना अपोजिट कहते हैं, एवरी रिएक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, पता है क्या है? और आद्या एवरी इक्वेशन हैज एवरी, पता है मेरे को नहीं आता। क्या बोल रही है, रिएक्शन आता नहीं बोले ना, वो सिर्फ रिएक्शन। ओके, दिस इज माय इंडिया, आध्या इंडिया का, थैंक यू सो मच। उसका चैनल भी है क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एरिया, अभी मैं दिखाती हूँ। पर हैप्पी बर्थडे प्रेरणा, हैप्पी बर्थडे टू माय पार्टनर इन क्राइम, यू आर ऑफिशियली 1 year older but luckily you are not getting any less fun, let's make this year even more unforgettable। आराध्या जैन, और उसने बनाया था कितना खूबसूरत, बिल्कुल सेम बनाया था उसने इसका। Happy birthday Pragya, I am so grateful for our friendship and all the memories we have made together. You bring so much joy to my life and I hope this next year is filled with everything you wish for। आराध्या अब जैन, देखो एक सेकंड को गाइस, इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, अब उसकी राइटिंग वो कितनी वाहियात है, इसके बारे में उसको समझ भी नहीं मैं आई आपको थी। एक स्टोरी टाइम बताती हूँ। हम लोग रिक्शे में एक साथ आ रहे थे, मैं और आराध्या, और ये भी। तो 5th में वो इसकी दोस्त थी आराध्या, बट 6th में परी भी मेरी ऐसी हाँ दोस्त थी। सेक्शन शफल हुए, तो वो मेरे सेक्शन में आ गई। और आई डोंट नो हाउ वो रिक्शे में कहती थी कि जितने मज़े इसके साथ नहीं आते थे उतने मज़े मेरे साथ आते थे। ऑल्दो मैं तब मैं नई नई स्कूल में आई थी, मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी, मुझे ना टीचर से बात करना पसंद था, और टीचर कुछ गलती कर भी रही है ना तो मैं रेयर ही बोलती थी, ठीक है। मैं अपने ही रजिस्टर में सही करके बैठ जाती थी, मैं ठीक है मेरा सही है, मेरे को बाकी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसी थी, और 6th में आते आते मैं बहुत बदल गई थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, तो मैं थोड़ी बहुत बात करने लग गई थी सबके साथ ही, ठीक है। तो मेरा नेचर कम्प्लीटली चेंज हो गया था, और मैं इस स्कूल में आके भी मेरा नेचर वैसा ही है। बट हाँ, फ्रेंड्स के साथ किसी को फ्रेंड्स बना ही नहीं, तो किसके साथ एक्सट्रोवर्ट बनूं। और पता है मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा जल्दी बन गए थे इससे, हाँ। बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट बोथ। मैं तो अभी इस स्कूल में आके फिर से इंट्रोवर्ट बन गई हूँ, यार कोई फ्रेंड ही नहीं किसके बारे मेरा में। भी कोई फ्रेंड नहीं है, पर हाँ जैसे बात तो सभी करते हैं, पर हाँ फिर उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि हाँ प्रॉपर कंप्लीट फ्रेंड हो। हाँ, तो अब आपको ज्योति के लेटर पढ़ के सुनाते हैं। पर मैं सुना, जल्दी जल्दी सुनाइए। ये उसने पूरा लेटर बनाया था मेरा, ये बहुत पुराना था। हैप्पी फ्रेंडशिप डे प्रेरणा, सारे जानवरों का कॉम्बो, दिस इज लास्ट फ्रेंडशिप डे, हमने बहुत मज़े किए, लेकिन तुम दोनों की बहुत याद आएगी।
यू आर द बेस्ट, आई विल मिस यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जाओगे, कि तुम लोग 2 साल हो गए वैसे तो। और सबसे मेमोरेबल तो क्लास 7 थी, बस ये क्लास 7 मेमोरेबल थी। ये थे लोगों का पागल बोलना, लड़ाई इंजॉय और पार्टी करना नहीं था। सॉरी, पार्टी करना, उसके बाद फ्रेंड्स ट्रप पता ही था। और पता नहीं था कि फ्रेंडशिप डे की पार्टी तुम्हारे फेयरवेल पार्टी हो जाएगी। मुझे कभी मत भूलना, सच में तुमसे बेस्ट कोई दोस्त नहीं मिला अभी तक। और हाँ, कॉल करते रहना, मत भूलना। बाय बाय। बस याद रखना, हमेशा एक बिल्ली है तुम्हारी दोस्तों। बाय बाय मिया। तो मैंने ये वाला लेटर बनाया था, बस ये BTS से रिलेटेड फिर से। ठीक है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे बाय मेरी BTS आर्मी। वैसे तो हम एनिमी फैंडम है, क्योंकि वो ब्लैक है, वो ब्लैकपिंक की फैन है ऑब्वियसली, तो फैंडम है। लेकिन बेस्ट फ्रेंड यार, मैं तुझे बहुत, इनफैक्ट दोनों को बहुत मिस करूँगी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे पीपी, हमें पीपी बोलते थे, पीपी ज्वेलर्स। तो प्रीशियस प्रेजेंट फ्रॉम गॉड। पहली बार सच में जब मैथ्स पढ़ कर थक जाती थी, तब तुम्हारी हंसी से सब ठीक हो जाता था। मैं ट्यूशन खुशी आती थी और जाती थी। किसी गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, बस खुश। और अपने बर्थडे के दिन ज़रूर मिलना, ओके? बर्थडे पार्टी करेंगे, कोई बात नहीं। ट्यूशन छोड़ दी तो क्या हुआ, मिल तो सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। बस अब अकेले ईशान, वंश और सोहम को कैसे संभालूंगी, आई डोंट नो। आई विल मिस यू। जहाँ एक दिन भी ना आओ तुम, उस दिन मैं परेशान, शांत और दुखी हो जाती थी। अब वहाँ पूरा साल अकेले बिताना पड़ेगा, कोई नहीं मिलेगा। कॉल ज़रूर करना, प्लीज़ भूलना मत कभी। सॉरी फॉर इन राइटिंग के लिए। ठीक है, तो ये वाला लेटर उसने मेरे लिए लिखा था। और वंश, और पता है उसने हमारे लिए एक और गिफ्ट बनाया था, जब हम यहाँ पे शिफ्ट होते थे उसने एक और गिफ्ट बना रखा था यार, इतना सुंदर था। उसने मेरे को फोटो भेजी थी, पर हम मिल ही नहीं पाए निकलने से पहले। और मैं लग रही हूँ 31 मार्च को के बाद मेरा कॉल आया, तो हमारी गली के नीचे उसने बताया, मुझे पता चुका मुझे ऐसे बताया। तो मतलब हमारी गली के नीचे एक पर्टिकुलर शॉप थी, मैं शॉप का नाम नहीं लूँगी, तो फिर वहाँ लोग पहुँचेंगे। तो उस शॉप पर आए, बोली कहाँ है इस घर, यहाँ की तुम्हारे पास, तुम्हारा घर कहाँ है इस शॉप के पास? तो मैं कहा अब मैं शिफ्ट हो गई, मैं द्वारका आ गई हूँ। बोले तुमने तो कहा था ना मिल के जाएगी। मैं कहा यार मेरा कल से स्कूल है, तो मैं शिफ्ट हो गई। तो बोली बिल्कुल हो, तो तूने तो कहा था कि तू मार्च में यहीं रहेगी। मैं कहा मैडम आज क्या है? बोली 31 मार्च का, कल से स्कूल है मेरे। तो बोली अरे तब हमारी कॉल पे तो बात होती है, उसकी समर वेकेशन पड़ जाएंगी, तो हम उसको यहाँ पे बुलाएंगे। उसकी पर हमारी नहीं पड़ी ना, तो उसको जल्दी यहाँ पे बुलाएंगे भी। ये लेटर भी सच में पता है, इतना मिस किसी को भी नहीं है जितना मैं दोस्तों हो गया। इनफैक्ट हमने अपना घर तक इतना मिस नहीं किया जितना दोस्तों किया है। तो ये लेटर अभी तक हमने संभाल के रख रखा है, और आगे भी हमने भी लेटर लिखा था, और वो ज्योति के पास है। और हम लोग पता है ऐसा, जिस दिन जबकि हमने ट्यूशन छोड़ दिया था, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो कि ट्यूशन से आके मैं फ़ोन नहीं करती हूँ कि बताती हूँ ट्यूशन के बारे में। एंड दिस इज, और जिस दिन हमें लेटर लेने गए थे ना, तो उस दिन ईशान भी वहीं खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ भाई, जैसे हम फ्रेंडशिप डे की पार्टी करते थे डेली। मैं फ्रेंडशिप डे हर साल मतलब। हाँ, छोले भटूरे खा रहे हैं, हमारे फेवरेट छोले भटूरे। भाई वो इतनी मस्त। कभी कभार पापा पैसे एक्स्ट्रा देते थे, तो कभी पार्टी कोई और कर ली। हम कोल्ड ड्रिंक पीते थे। हम 10 रुपए के चिप्स के पैकेट हम तीनों खा रहे हैं बढ़िया मजे से, कोई दिक्कत नहीं। तुरतुरे होता है, पर हम उसको तुरतुरे कहते हैं। हम पिंक वाले वो बहुत खाए, हाँ। बहुत। और तुम सब सोचो मैं तुरतुरे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसको कुरकुरे कहते हैं, पर हमारे ट्यूशन गैंग में उसे तुरतुरे कहते हैं। हाँ, तो जिस दिन हम ये लेटर लेने आए थे, उस दिन निशान भी आया था। और जैसे ही हम लोग दिखे, भाई हम इतनी तेज भाग के आए एक दूसरे की तरफ। हाँ। मैं, ज्योति और ये, भाई वो तो देख के ही भाग गया, बस भाग गया वो तो। ठीक है, तो फिर उस दिन पता नहीं किस रीज़न से वो भाग गया था बस। तो उस दिन ये बात नहीं हो पाई। हमारी ज्योति से बात हुई। अब मैं आपको ब्रेसलेट वगैरह दिखाती हूँ, और ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ओह माय गॉड, जल्दी ब्रेसलेट दिखा। चलो ये मैं फटाफट बताती हूँ। ये दादी लाई थी वृंदावन से, हाँ, तेरा कहाँ मुझे भी नहीं पता। दादी वृंदावन से लाई थी। ये हमने लिया था उससे, इंचापुरी। इंचापुरी से। ये पैगे इंचापुरी से लिया था। ये अनुषा ने गिफ्ट किया था फ्रेंडशिप डे पे पैगे को। ये परी ने गिफ्ट किया था फ्रेंडशिप डे पे परी। फ्रेंडशिप डे पे नहीं, उसने ये ऐसे ही किया। और ये मेरी वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बट मैंने अभी तक संभाल के रखा। ये आन्या ने दिया था मुझे हाफ कट वाला, ऐसे ही वो जो नॉर्मल मैग्नेट वाला होता है ना, 2 हार्ट होते हैं, ये हाफ मुझे दिया था। हाफ मैं ये हार्ट अभी तक इधर। मैं अभी भी पहनती हूँ इसको वाइट कुर्तियों पे।
एंड ये सबसे मतलब वो एक तो ये और ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ये दोनों ज्योति ने दिए थे, ब्लैक वाला मेरा और पिंक वाला प्रेरणा का और है। ये हम तीनों ने एक दूसरे को दिए थे। हाँ ऐसा सेम ज्योति के पास है। और ये सबसे अच्छा ब्रेसलेट है। मैं देवांश को ही मैं देवांश वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ सेम ज्योति के बारे में, और अभी तक ये हमारे रखा और ये सबसे अच्छी है ये वाली चीज़ है, ये प्रज्ञा का फेवरेट है। ये आन्या ने आन्या दिए थे वो गुरुजी के आश्रम। ये वाला मुझे परी ने दिया था फ्रेंडशिप डे पे, मैंने अभी तक मेरे को भी दिया था परी ने I ऐसे don't know ही सेम, बस उसमें पिंक और ट्रांसपेरेंट मैंने बीच क्यों थे। संभाल के रखा है मैंने, बट और ये देखो ये मैंने ट्रांसपेरेंट बीच भी रखे हुए, ब्रेसलेट हमारे कुछ टूट भी गए जब भी हमने बीच संभाल के रखे हुए हैं। फॉर सच दैट ये बीच मुझे उस ये ऐसा पेश था बहुत क्यूट सा, वो हाँ। उसने दिया था मुझे मानवी ने। मानवी हमारी अब मानवी की जूनियर फ्रेंड थी। मानवी की बहुत अच्छी स्टोरी है पर वो बताएंगे नहीं वो कि नहीं बता सकते यार उसकी परमिशन के बिना, ठीक है। परमिशन के बिना भी क्या हम बता भी दे, पर फिर ये ना कोई और ना कॉन्शियस हो जाए, यू नो। दो लोगों की स्टोरी है तो बता नहीं सकते, ठीक है। सो आज की जो जानता है वो जान गया होगा। भाई जिसके बारे में स्टोरी है तो पहचाने क्या होगा और खासकर ज्योति पहचान गई होगी ज्योति पहचान गई होगी। स्टोरी। तो और ये स्टोरी ट्यूशन में निकलती हमारे ट्यूशन के निकालने के बाद ही हुई थी, तो सारी खबर ज्योति ने हम तक पहुंचाई थी। हाँ तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, जब तक ले बाय बाय। एंड कर दी थी फिर याद आएगी तो दिखाया ही नहीं। दिस इज ये BTS कार्ड है, ये हम डैडी अगर किसी को चाहिए तो मैं नहीं दे रही किसी को भी, नहीं एक अच्छा सा कमेंट, हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं। 4 ही है, किसी एक को ही मिलेगा। हाँ। ये सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसको। जिसका सबसे बढ़िया कमेंट आएगा, वैसे कोई कमेंट आता नहीं करता ही नहीं कोई वीडियो, ठीक है। और जिसको अच्छा है जिसका सबसे बढ़िया कमेंट होगा हम उसको ही गिव तो अवे दीज आर द कार्ड्स। मैं दिखाती हूँ, मैंने खोल लिया, डोंट खोलो खोलो खोलो। गेस करना है सबको अबे वीडियो यार सबको पता है। एक सेकंड कमेंट करके बताना कौन कौन। में से हाँ कौन है? मैंने बताई ना कमेंट बता, करें, बता। मैं तेरे को अकेले बताऊंगी। नहीं नहीं बता दे। दिस इज जंगकुक, हाँ वी हाँ ओके एंड जिन हाँ जिमिन हाँ ओके RM हाँ J-Hope हाँ। Suga हाँ। and this is group let me set the here तो यस ओ देखी तो बढ़िया भी वाला देखी। इसको अब फाइनली नाम याद हो गए हैं इतनी मेहनत के बाद। इसको कभी नाम ही याद नहीं होते थे यार लिटरली। देखो कितना प्यारा सेटअप आ रहा है। अगर हम ये सब अनवांटेड चीज़ रिमूव कर देते, पता है पहले हमने सोचा था पूरी वॉल बनाएंगे, हमारे पास पोस्टर मैं दिखाऊं इतना बड़ा। हाँ हाँ कहाँ है आई डोंट नो यार, देखने को। वो बैग में खड़ा पर्पल वाले देखियो, पता हमने पोस्टर रखा हुआ है ऐसे सेम फोटोज का, हमारे पास बहुत अच्छा है ये, हम यूजुअली हमें बहुत पसंद है तो इसलिए ये कैप्टा। और पोस्टर गिव अवे नहीं कर सकते गाइस, अगर देखते अगर पॉसिबल हुआ तो गिव अवे भी कर सकते हैं गाइस। दिखाती हूँ मैं तुम्हें, पहले पोस्टर दिखाती हूँ, लेट मी शो यू ये सब। ओह माय गॉड दिस इज दैट। ये पूरा कितना होगा? इसको रैप करता है पूरा पूरा हाँ प्लास्टिक से, सो दैट ये फटे ना। ये अभी बैग में लाई हूँ, देखो देखो देखो। ओ अभी मुड़ गया, क्रीसेस आ गई इसमें अब, पोस्टर बीच में क्रीसेस आ गई है ना, ऐसे पूरा ये ऐसा हो गया ना, ऐसा ऐसा। हाँ ये मम्मी ने पूरा फोल्ड करके रख दिया। मम्मी ने नहीं, तूने। बैग के बाहर था ये, मैं तो बैग के अंदर रखा था, तो रोल कर रही हूँ। देखो ये है पूरा पोस्टर। अब इसको हम सोचे कहाँ लगा, जब हाउस एक सब्सक्राइबर बचा है, एक सब्सक्राइबर का हाँ आएगा, भाई जल्दी से हाउस टूर दे। फिर हम हाउस टूर देंगे। और ये पोस्टर का भी बताइए अगर तुम बताएं कहाँ पे हमें लगाना चाहिए हाउस टूर देने के बाद। बाकी एक और खाली है उधर, बट आई डोंट नो लगाना चाहिए। मम्मा अलाउ ठीक है? करेगी नहीं करेगी। आप बताना क्या सजेशन है आपके, इस वाली वॉल पे लगाना चाहिए या फिर और भी वॉल है, मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप बताना कौन सी वॉल पे ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय 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 बाय, फाइनली एंडिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। बाय बाय गाइस। एक और चीज़ दिखाना भूल गए हमारी माइंड देखो। एब्सेंस ऑफ माइंड, एक्चुअली हम कबर्ड में खड़ा, कबर्ड से हमने अभी खोली तो हमें जब देखा 2 बार बाय करके वापस आ रहे हैं। इधर का मत ऐसे ऐसे इधर तो क्या वाइट वॉल है वो। हाँ ऐसे रख, देखो और दिख गया तेरे इससे। हाँ ऐसे रख बस। पकड़ ले तू ही पकड़ ले, मैं पकड़ूंगी। हाँ बैठ गए, 2 बार बाय करके पीछे वापस आ गए।
स्टिकर आगे दे बैक में मैंने रख दी है अपना। ये यही दिखा दे, मैंने दिखा दे ये मेरी शर्ट है। बैक कैमरे का दिखा दे। So this is my shirt. I will show you. ठीक है। हमने स्क्रिबल डे मनाया था अपना लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन। ठीक है। सो मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के देती हूँ। दिस वॉज रिटन बाय, ये धानी ने लिखा था। नहीं, ऋतिका ये तो ऋतिका ने लिखा था। ये किसने लिखा था? धानी ने तो ये लिखा था। तो ये उसने लिखा होगा। उमर ने? नहीं पी से है नाम। पीहू ने लिखा था। पीहू, हाँ। ऑल द बेस्ट प्रज्ञा, लव यू सो मच, यू आर अ गुड फ्रेंड, मिस यू ऑल्सो। ये बेस्ट धीरे 6-7 ये कोई जूनियर थे हमारे रिक्शा में जाती थी, उसने लिखा था। नाम मुझे नहीं पता उसका। ठीक है। ये लॉट्स ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल सक्सेस। ठीक है। ये हमारी ट्यूशन वाली मैम ने लिखा था, मैंने बताया था, हम उनके कॉन्टैक्ट में हैं, साक्षी गुप्ता। धानी ने लिखा था ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर 2026-2027 बेस्ट। ये भी आराध्या ने लिखा था। आई लव यू, ये भी आराध्या ने लिखा था। ठीक है। और ये सब ने उल्टा लिखा था। हाँ, क्या अन्य जो लिखा है, अन्य ने लिखा था दीदी पूकी, और कोको पोको हमारे पूरा चैनल का नाम जो था। हमारे मतलब साथ पुराने से उनको पता होगा, कोको पोको नाम है हमारे पेरेंट्स है। मतलब डेली डोज से पहले ही कोको पोको रख रखा था नाम, अब चेंज कर दिया है बेस्टी, कोको पोको वाज सो कॉमन चैनल, लव यू ऑलवेज। ठीक है। और ये वाला लिखा था ऋतिका ने, हम कर एक बार, ऑल द बेस्ट टू यू, आई विल मिस यू सो मच। आगे कर एक बार। ये हमने टीचर्स के स्पेस छोड़ा था, पर टीचर्स हम लिखवा ही नहीं पाए। तो मेरी शर्ट बहुत खाली पड़ी है, उसको इग्नोर मेरी तो करो। भरी पड़ी है पूरी। इसकी भरी पड़ी है। ये इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था उमर ने। आगे का मेरा बिल्कुल खाली पड़ा है अभी। You are the one who helped me without any excuse and I hope you best for your future. Always BFFs, love you. ये उमर ने लिखा था। ये इंटेलिजेंट आई डोंट नो ये किसने लिखा था, किसी ने तो लिखा ही होगा। दिस इज माय शर्ट, पूरी भरी पड़ी है ये। मैं दिखाती हूँ। ओवर थिंकिंग के शिकार। विल यू चेंज योर सेल्फ इन नेक्स्ट क्लास? क्या कहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा है इन्होंने, समझ भी नहीं आ रहा। टॉक्सिक याद नहीं लिखा था, बिकॉज हम एक दूसरे टॉक्सिक चलाते थे। कोको पोको, मोटा हाथी, मैम की चमची, और कोको पोको इज ओवर, एटीट्यूड क्वीन। ये किसने लिखा था? क्या ये इंट्रोवर्ट? कुछ तो पता ही होगा। मैम इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट मैम भी, इंट्रोवर्ट मैम भी पता नहीं क्या लिखा। और ये उमाने लिखा था, ये मोहम्मद उमर ने ब्राउन कलर से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एवर गॉन माई, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नेवर हो, Never gonna miss Miss you you. but really I will. और ये मैम ने लिखा था लॉट्स ऑफ लव ब्लेस यू। ये किसने लिखा था? वेरी बेस्ट बैच एवर इन लाइफ। ये हाँ चिकन ने लिखा था। ये आराध्या ने लिखा लव यू। और ये भी नित्या ने लिखा था मैंने। हाँ ये था। ये बेस्ट सिस्टर, ये आराध्या ने लिखा था। ये लिखा था ब्लॉगर पागलपंती, ये नित्या ने लिखा था। और ये वाला एक और, ये लिखा था ऑल द बेस्ट, लव यू सो मच, यू आर बेस्ट, पीहू ने। मिस यू दीदी, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम 6-7। बस जितनी सी है मेरी शर्ट। जब तक ले तुमसे मिलते हैं बाद में। बाय बाय। Bye bye.